हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें कि हम तीसरा चैप्टर आइगन वैल्यू एंड केले हैमिल्टन थ्योरम का अंतिम पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें कि हमने स्टार्टिंग के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया था। सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा हुआ था, जिसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम, यानी केले हैमिल्टन प्रमेय। और इसी का यूज भी हम करने वाले हैं कि केले हैमिल्टन थ्योरम के यूज से हम ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, एंड इसके बाद फिर हम इसको कैसे प्रूव करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। एंड उसके बाद फिर हम ए इनवर्स निकालना सीखेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से। ठीक है, एक एक करके समझते हैं काफ़ी अच्छे वे में। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इसकी थ्योरम थ्योरी फॉर्म में स्टार्टिंग में लिख दी है, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा भी। पहले इसको रीड कर लो एक बार, क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक वर्ग आव्यूह स्वयं अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, केले हैमिल्टन ने ये बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको आइगन वैल्यू जब हम निकाल रहे थे तो वहाँ बनाना सिखा दी थी इससे पिछले पार्ट में। आपको सेकंड पार्ट जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपका बिल्कुल ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे पिछले पार्ट में। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको ये भी इजीली समझ में आ जाए। क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा। जैसे आपको क्या होगा, आपको मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा आपको, सपोज मैट्रिक्स ए आपको कोई गिवन कर रखा है, मतलब ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पर 2/2 का 5 4 1 2 ये कोई मैट्रिक्स दे दिया। कैसा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जितने रो हैं उतने कॉलम होंगे इसमें। तो कोई आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाएगा पहले से क्वेश्चन में। ठीक, इसे देने के बाद आपसे कहेगा आप इसके लिए केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव कीजिए। क्या कहेगा? आप इस मैट्रिक्स, जैसे ये है, इस मैट्रिक्स ए के लिए आप केले हैमिल्टन प्रमेय को सिद्ध कीजिए, आपसे ये कहता है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। अब आपको जो भी मैट्रिक्स दिया जाएगा उसकी बना लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो आपको बताया गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पहले हमें बनाना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हम बना देंगे तो फिर उससे इक्वेशन इजीली निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आप सबको बताया था मैंने, a माइनस लेमडा आई। क्या होता है? a माइनस लेमडा आई जो मैट्रिक्स होता है, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। ए तो आपको पहले से गिवन होगा क्वेश्चन में, लेमडा आई आपको खुद निकालना पड़ेगा। लेमडा आई कैसे निकालते हैं? आई आप सभी जानते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का है तो आई 2/2 ऑर्डर का क्या होता है? 1 0, क्या होता है? 1 0 0 1, ये होता है आई। अगर आप इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जहाँ 1 है वहाँ दोनों जगह लेमडा हो जाएगा, लेमडा आई। इतना समझ आया? अब हम निकालना क्या है, a माइनस लेमडा आई निकालना है आपको। अगर आपको a माइनस लेमडा आई ये निकालना है, ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो आप क्या कर देंगे, a में से लेमडा आई घटा देंगे, 5 में से लेमडा घटाएंगे तो 5 माइनस लेमडा आएगा, 4 में से 0 माइनस किया 4 ही रहेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से लेमडा माइनस किया 2 माइनस लेमडा आ गया। इस तरह से। ठीक है, ये जो आपका मैट्रिक्स बना है, कौन सा मैट्रिक्स है, मैं इस साइड को तो आपको इस एग्जांपल की हेल्प से बताता चल रहा हूँ, इधर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है ना। मैट्रिक्स ए आपको गिवन होगा, यानी कि ये जैसे दे रखा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है कोई भी, ये दे दिया आपको, एंड आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे a माइनस लेमडा आई, ये आपको निकाल के दिखा दिया, ऐसे बनाना है। इसे बनाने के बाद आपको यहाँ लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हिंदी में इसको अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं और इसको अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं, जो मैं अब आगे करने वाला हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो इसके लिए आपको बताया गया था a माइनस लेमडा आई का बना दीजिए डिटर्मिनेंट, सारणिक जिसे कहते हैं आप हिंदी में, इसको बराबर रख दीजिए 0 के। समझ पा रहे हैं सभी? इसको 0 के इक्वल में आप लोग रख देंगे। अब इसको 0 के इक्वल में रख के सॉल्व कर दीजिए। देखिए,
यहाँ पर था हमारा ये a माइनस लेमडा आई, इसका मोड बना दीजिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन निकाल रहे हैं, डायरेक्ट ही कर दूँ, चलो लिख देते हैं एक लाइन, कोई बात नहीं। इसका मोड बराबर क्या होगा, 0 होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मोड बनाएंगे यहाँ पर हम, कितना हो जाएगा ये 5 माइनस लेमडा, इधर 4, इधर 1 और इधर 2 माइनस लेमडा, इसको लिख देंगे मोड के अंदर और बराबर रख देंगे 0 के। समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका प्रसार करेंगे, प्रसार करके आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, उसे क्या बोलेंगे हम, वो मिलेगी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी आपकी, जब आप इसका प्रसार करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे उसके बाद एक इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक। अब उस इक्वेशन में आगे क्या करना है, यहाँ से आगे मैं आपको बता रहा हूँ मार्कर, यहाँ से आगे इतना तो कर लेंगे ना सभी दोस्त। ए दिया है लेमडा आई लेके ए माइनस लेमडा आई यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे पहले, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देंगे यहाँ से। इस इक्वेशन को यहाँ से जैसे मैं सॉल्व करके इधर लिख देता हूँ साइड में, सॉल्व करके क्या आ रहा है वैल्यू ये यहाँ पर, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 दूनी 10 हो गया, ये 10 आ गया। फिर माइनस में, इसका माइनस में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लेमडा और माइनस का 2 लेमडा, तो माइनस में 7 लेमडा लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा कितना, लेमडा स्क्वायर, मतलब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। और माइनस में जब आप 4 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इक्वल में क्या कर देंगे 0, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी कितनी, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और प्लस में 6 बराबर क्या आ गया, इक्वेशन। इस तरह से आपको एक इक्वेशन मिलेगी। इतना समझ आ रहा है ना सभी लोग। तो ये आपकी क्या बन गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। अब आपका ये जो थ्योरम है ये क्या कहता है, इस थ्योरम को एक बार सही से पढ़िए। अब क्या बोला है यहाँ पर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने अभिलक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमने इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बना दी, यानी कोई मैट्रिक्स दिया होगा हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरह से बना देंगे। अब इसको आपको ये पता करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जब भी आपको सेटिस्फैक्शन चेक करना हो किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर आप लेमडा के प्लेस पर ए पुट कर देंगे, लेमडा की जगह क्या रखेंगे आप ए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, पुट लेमडा इक्वल टू ए इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करेंगे, लेमडा के प्लेस पे ए रख देंगे, और लेमडा के प्लेस पे ए रखने के बाद इधर 0 है तो इसको पूरे को सॉल्व करके आप 0 ले आएंगे। तो अगर 0 आ जाता है तो आप बोल देंगे कि ये आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, और अगर 0 नहीं आता है तो समझो कैले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हुआ है। समझ पा रहे हैं ना सभी दोस्त, क्लियर है सभी को। तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, उससे पहले आप इस थ्योरम को एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ये सिर्फ हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है, इसको सेटिस्फाई करके और आपको दिखा दें। जैसे सेटिस्फाई हो गया तो हम कह देंगे ये प्रूव हो गया, ठीक है। बट उससे पहले ये थ्योरी वाली लाइन हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लें, और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, और जो इक्वेशन बनेगी उसमें लेमडा बराबर ए पुट कर देंगे, और जो इक्वेशन ए की फॉर्म में आ जाएगी फिर उसको 0 ला देंगे प्रूव करके, क्योंकि इक्वल में 0 है, ठीक है। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ और आगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ, एक बार आपके सामने देख लीजिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, और कैले हैमिल्टन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर से कम में आएगा नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े होते हैं थोड़े से। चलिए अब यहाँ से आगे समझते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, लेमडा के प्लेस पे ए पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे आप क्या, पुट लेमडा इक्वल टू ए इन करेक्ट, इसको नाम दे दो या फिर इक्वेशन फर्स्ट कह दो, इक्वेशन फर्स्ट कह दो इसको, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट में रखिए तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 7a, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 बराबर 0, यही तो है। अब आपको इसको प्रूव करना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6 बराबर 0 प्रूव करना है आपको। और ये आपको मैंने सबसे पहले चैप्टर में, मैट्रिक्स का फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ा रखा है। इसमें पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने के बाद फिर यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस 7a, यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, प्लस में 6 के साथ आई लगा देंगे और बराबर में 0 प्रूव कर देंगे। मैं करके दिखाता हूँ, देखिए। पहले हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है ए स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। ए स्क्वायर मतलब होता है ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करना है। तो ए का मल्टीप्लाई ए के साथ कर दो। ए की वैल्यू क्या है 5412, इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है आपको, 5412 में मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम, इतना आप सबको पता होगा। रो बाई कॉलम यानी ये रो ये कॉलम, ठीक है। करते हैं, चलिए
इसका इसमें कीजिए 5 पंजे 25 हो गया और प्लस में 4 का 1 में 4 एकन 4 हो गया। अब पहले का दूसरे वाले में कीजिए 4 पंजे 20 प्लस में 4 दूनी 8। पहले रो का हो गया दोनों कॉलम में। अब दूसरे रो पे आ जाओ, इसका पहले इसमें, तो 1 का 5 में 5 एकन 5 प्लस 2 का 1 में 2। अब इसी का दूसरे वाले में कीजिए, तो 1 का 4 में होगा 4 हो गया प्लस 2 का 2 में ये भी 4 हो गया। क्लियर हुआ इतना? कितना आ गया ये 25 4 29 हो गया, ये 28 हो गया, ये वाला 7 हो गया और ये आपका 8 आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर आपको मिल गया। अब आपको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी थी, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो ए स्क्वायर के प्लेस में मैंने कितना लिख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू 29 28 यहाँ 7 और यहाँ 8 माइनस फिर कितना 7 है, 7 के बाद फिर ए है, ए की वैल्यू कितनी है ये वाली 5412 5412 प्लस में कितना 6 है, 6 है, 6 के साथ आई आप अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई मतलब 1 होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पे। तो मैं यहाँ 1 आई से करूँगा तो 1001। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया। क्या ले लिया ये LHS, ये हमने LHS ले लिया, ये आया हमारा। ठीक, LHS। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो इधर तो कितना ये 29 28 7 8। ठीक, माइनस इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 एकन 7 हो गया और 7 दूनी 14 आ गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इस 6 का कर लीजिए अंदर मल्टीप्लाई, 6 का 1 में 6 हो गया, 0 0 ये 6 हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये भी प्लस का है और आगे वाला ये भी प्लस का था। तो आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए प्लस वाले को। जब आप प्लस वाले को यहाँ से जोड़ेंगे तो 6 और 29 और 6 कितना हो गया 35 हो गया, और 28 और 0 28 ही रहेगा। इसके बाद 7 और 0 7 रहेगा, और 8 और 6 14 हो गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, शायद ना दिख रहा हो। कितना कितना हो गया था, ये 35 हो गया था और ये 28 का 28 ही रहा, इधर 7 था और ये 14 हो गया। ठीक है, यानी पहला और तीसरा वाला जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। माइनस में क्या है, माइनस में देखिए ये 35 है, ये 28 है, इधर 7 है, इधर 14 है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। 35 में से 35 माइनस किया 0, मैं डायरेक्ट 0 लिख दूँ, इसको पूरा 0 आ रहा है, देख लो आप। ये भी 0, 28 माइनस 28 7 माइनस 7 14 माइनस 14 0 आ गया। और आपको RHS में भी क्या 0 है, आपको 0 ही लाना था। तो यहाँ से क्या हो गया, आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम इसके लिए प्रूव हो गई। क्या हो गई, कैले हैमिल्टन थ्योरम ये प्रूव हो चुकी है। सभी को समझ आ गया कैसे करना है? बिल्कुल सिंपल है। कोई भी मैट्रिक्स दिया है, पहले इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लो। कैसे बनाते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। a माइनस लेमडा आई का मोड बराबर में 0 होता है। तो a माइनस लेमडा आई कैसे मिलेगा, a आपके पास है, लेमडा आई ये होता है, दोनों को माइनस किया, मैट्रिक्स बना, इसका डिटर्मिनेंट बनाया, प्रसार करके इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में लेमडा की जगह पे a पुट कर देना है आपको। a पुट करने के बाद a की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें a स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल दी हमने, फिर a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रखा, माइनस में 7, a के प्लेस पे a रखा, प्लस में 6 के साथ में i लगा देते हैं। इसको सॉल्व किया, 0 आ गया। 0 आ गया तो ये सेटिस्फाई हो गया, बराबर 0 ही आना चाहिए था। क्लियर हो गया ना? चलिए इसका एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको ये क्लियर हो पाए। ठीक है, चलो इसे रफ करते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं इसका ए इनवर्स निकालना और सिखा दूं। ए इनवर्स निकालते फिर हम क्या करेंगे, दोनों चीज साथ में करेंगे, सेटिस्फाई भी करेंगे और ए इनवर्स भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले उसे और देख लो एक बार, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। हटा दें, ए इनवर्स का कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। कोई नई चीज नहीं करनी है आपको ए इनवर्स में, यहाँ तक तो सेम करना है पूरा क्वेश्चन यहाँ तक। ठीक है, मैं करके ही दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2। क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आप कैले हैमिल्टन प्रमेय को संतुष्ट कीजिए और साथ में इसका ए इनवर्स भी बताइए कैले हैमिल्टन प्रमेय द्वारा। इसका ए इनवर्स बताना है कैले हैमिल्टन की हेल्प से, और कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको प्रूव करनी है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, ए इनवर्स भी निकालना कोई नई चीज़ नहीं है, आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे करते आ रहे थे अब तक। आपसे क्या कहा गया, आपको इसके लिए कैले
हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, क्या करना है? केले हैमिल्टन थ्योरम को सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए, ये आपसे कहा गया है। एंड इसके द्वारा ए इनवर्स भी आप फाइंड आउट करके बताइए, ये क्वेश्चन था। ठीक है, जब भी आपको केले हैमिल्टन थ्योरम कहेगा तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हम इसका बनाएंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यही तो कहा गया है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? अब मैं डायरेक्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहा हूँ, यहाँ लिख दीजिएगा सीधे। आप क्या लिखेंगे? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखना, a माइनस लेमडा आई होता है, इसका मॉडुलस करके बराबर 0 कर देना, डिटर्मिनेंट बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। a माइनस लेमडा आई, तो ये तो आपके पास है, लेकिन आपके पास लेमडा आई नहीं है। तो आई आप जानते हैं, अगर ये 2/2 ऑर्डर का है, अभी एक 2/2 का कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आपके पास 2 तो हो जाएंगे 2/2 ऑर्डर के, और एक मैं आपको 3/3 ऑर्डर का भी करा दूंगा जो काफ़ी बड़ा रहता है, उसे भी कर लेंगे। ठीक है, आई क्या होता है? 1 0 0 1, ये आई होता है। हमें निकालना है लेमडा आई, तो यहाँ लेमडा आ जाएगा दोनों जगह। ठीक है, a माइनस लेमडा आई निकालिए, तो आपको निकालना क्या है? a माइनस लेमडा आई। ठीक, इसका मोड करके बराबर 0 करना है, यही तो करना है। तो आप क्या करेंगे? a में से लेमडा को घटाइए, कितना हो जाएगा? 3 माइनस लेमडा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही रहेगा, -1 में से 0 माइनस किया, -1 आया, 2 में से लेमडा घटाएंगे 2 माइनस लेमडा हो गया। इसका मोड करके बराबर क्या करना है? आपको 0 करना है। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसका कर दीजिए प्रसार करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 का 3 में 3 दूनी 6 हो गया, -3 का लेमडा में 3 1 3 और -2 3 दूनी 5 हो जाएगा। ये माइनस का 5 लेमडा प्लस में लेमडा स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आगे कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस बनाएगा, माइनस ये था, प्लस हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये हो गया कितना आपका? लेमडा स्क्वायर माइनस का 5 लेमडा और 6 और 1 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई? ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब अगर आपको केले हैमिल्टन थ्योरम को सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो आपको यहाँ पर लेमडा के प्लेस पे ए रखना होगा, ताकि हम ये कह सकें कि जो मैट्रिक्स ए है ये इसको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ए। तो आप लिख दीजिएगा लेमडा इक्वल टू ए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही आपने लेमडा पुट किया, मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, चलो रहने दो, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे जब हम यहाँ पर a रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका ये हो गया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया? a की फॉर्म में आ गया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और आपको इसको सेटिस्फाई करना है। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले a स्क्वायर निकालना होगा, निकाल लीजिए a स्क्वायर। देखिए a इनवर्स निकालना हो या आपको ये प्रूव करना हो केले हैमिल्टन थ्योरम, यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन सेम करते आना है, ऐसे ही यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद दोनों के तरीके अलग हो जाते हैं। अगर ये प्रूव करना है केले हैमिल्टन थ्योरम को, तब तो आप इसको 0 कर देंगे, पूरा ये 0 आना चाहिए। और अगर आपको a इनवर्स निकालना हो तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा a इनवर्स से। ठीक है, तो पहले मैं एक बार प्रूव कर देता हूँ, फिर यहीं से आगे आपको a इनवर्स भी निकाल कर दिखा देंगे। तो पहले निकालिए a स्क्वायर, चलिए फास्ट कीजिए मेरे साथ। a स्क्वायर मतलब a इंटू ए हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 3 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई a में ही कीजिए, 3 1 -1 2। रो बाई कॉलम करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 3 का 3 में 9 हो गया, 1 का 1 में करेंगे तो 1 का 1 में करेंगे माइनस बनाएगा जो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या किया मैंने? रो बाई कॉलम कर दिया, 3 3 9, और यहाँ पर नहीं, यहाँ तो प्लस ही करते हैं ना, सॉरी, 3 3 9, और यहाँ 1 का 1 में किया, माइनस का 1, ये ठीक है। इसका इसमें कीजिए, 3 का 1 में करेंगे, 3 1 3 हो गया, और 1 का 2 में 2 1 2 हो गया। ठीक है, पहले रो का दोनों कॉलम में हो गया। अब दूसरे रो पे आ जाओ, इसमें करो, -1 का 3 में माइनस का 3 आएगा, और 2 का -1 में -2 आएगा। ऐसे इसका दूसरे में कीजिए, 1 का -1 में 1 -1 का 1 में -1 आ गया, 2 का 2 में प्लस का 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका a स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 8 बचेगा, इधर कितना बचा? इधर 5 बच गया, इधर -5 बचेगा, इधर प्लस का 3 बचेगा। वैल्यू आ गई a स्क्वायर की, इसको यहाँ पुट कीजिए। तो हम यहाँ पर LHS ले रहे हैं, RHS में 0 आ जाना चाहिए आपका। LHS इक्वल टू a स्क्वायर था, a स्क्वायर के प्लेस पे a स्क्वायर की वैल्यू 8 5 -5 3, माइनस में 5 है। a के प्लेस पे a की वैल्यू, a कितना था? a ये रहा आपके सामने, 3 1 -1 2, प्लस में फिर 7 के साथ में i लिख देंगे, 1 0 0 1।
LHS है बराबर पूरा 0 आ जाना चाहिए। देखिए 8 5 -5 3, इधर माइनस का 5 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 5 3 15 हो गया, 5 एकन 5 हो गया, -5 एकन 5, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, प्लस में 7 का अंदर कर दीजिए, ये 7 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया और ये 7 हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? ये प्लस का है, ये प्लस का, इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 और 8 7 15 हो गया, और इधर 5 और 0 5 ही रहेगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, एक लाइन दिख रहा होगा यहाँ तक, अभी दिखा देंगे, नहीं दिख रहा तो 8 7 15 हो जाएगा। ठीक, 5 का 0 में 5 रहेगा, -5 और 7 माइनस का 5 ही रहेगा, ये 3 और 7 10 हो गया। ठीक है, पहला तीसरा जोड़ दिया, माइनस वाला इसे नोट कर लीजिए सेम, 15 5 -5 और ये 10 दिख रहा है, तो पूरा दोनों सेम आ गए, एक जैसे हैं दोनों, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कट गया ना पूरा, देख ली, 15 में से 15 0 हो गया, 5 -5 0, -5 -5 0, 10 -10 0, तो पूरा 0 आ गया, बराबर RHS आ गया। तो आपका यहाँ से क्या प्रूव हो गया, यहाँ से कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। मैं देख लूँ, दिख रहा है, कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया, यस दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये? तो कैले हैमिल्टन थ्योरम आप आराम से प्रूव कर देंगे, कुछ नहीं है, बस आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें लैम्डा की जगह ए पुट करना है, ए पुट करने के बाद ए की फॉर्म में जो इक्वेशन बन जाएगी, इसको 0 लाना है बराबर करके, 0 ले आएंगे आप, इसको 0 लाते ही आप कह देंगे अतः इसके लिए आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हो गया। अब इसकी हेल्प से ए इनवर्स और देख लेते हैं, मैं इसी का ए इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए इसको। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से नीचे, देखिए अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए देखिए पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ तक सेम करना है, सेम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, ये बन गई, फिर लैम्डा बराबर ए पुट करना है, ए पुट कर दिया, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद जब आप ए इनवर्स निकालेंगे, यहाँ तक तो सेम करना है, यहाँ तक करने के बाद आप दोनों साइड में ए इनवर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब लिख दीजिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड ए इनवर्स से गुणा करने पर इसमें करेंगे ए इनवर्स से तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, -5 में करेंगे ए इनवर्स से तो ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, प्लस 7 में कीजिए ए इनवर्स से तो 7 ए इनवर्स बराबर 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब मैंने पूरे में इसमें भी किया ए इनवर्स से गुणा, इसमें भी कर दिया, 5a में 7 में भी कर दिया। ठीक है, अब ए स्क्वायर और ए इनवर्स ये पावर बेस सेम है, जुड़ेंगे तो ए बचेगा सिर्फ, यहाँ सिर्फ ए बचेगा, -5 ए और ए इनवर्स बराबर क्या होता है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, ये ए है, ये ए इनवर्स है, तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1 को हम आई कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ 1 को क्या बोलते हैं, आई, ये तो पढ़ा होगा आप सबने। ए और ए इनवर्स कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पावर की बात करें तो ए पे पावर 0 बचेगी ना, यहाँ +1 है, -1 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 उसको क्या कहते हैं 1, और 1 बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स आई को। तो इसलिए ए इंटू ए इनवर्स बराबर हमेशा ध्यान रखेंगे आई होता है। ठीक है, क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आई हो गया, प्लस यहाँ कितना है 7 ए इनवर्स है बराबर 0। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, इन दोनों को ले जाओ इस साइड, जब इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 ए इनवर्स बराबर, यहाँ जो माइनस का है वो तो प्लस हो जाएगा 5i, और जो ए प्लस का है वो इधर आके माइनस हो गया। यहाँ तक समझ आया? यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए इनकी, तो 5i की वैल्यू कितनी होती है 1001 माइनस ए की वैल्यू पुट कीजिए, ए कहाँ है यहाँ पर, ए की वैल्यू ये है 3 1 -1 2। समझ आया? इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 ए इनवर्स चल रहा है इस साइड, अंदर हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस ये कितना है 3 1 -1 2। यहाँ तक समझ आया? बीच में माइनस है, माइनस कर लीजिए, 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस के 1 आएगा, 0 में से माइनस से घटाएंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। समझ आया ना? देखिए 5 -3 किया 2 बच गया, 0 -1 किया -1 आ गया, 0 -1 किया +1 हो गया, 5 -2 किया 3 आ गया, ये आ गया आपका दोनों को माइनस करके। ये किसकी वैल्यू आई है, ये 7 ए इनवर्स आई है। ठीक है, इस 7 को इस साइड ले आओ तो इस साइड आके 1/7 आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपका ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स, ये आ गया आंसर। ए इनवर्स आपका निकल गया कैले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है आपका 1/7 2 - 1 1 3, बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंसर आया है यही। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। जब भी कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करनी हो या ए इनवर्स निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। यहाँ तक
ये आपको आता है, आइगन वैल्यू वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था, टॉपिक में भी आपने पढ़ा था, यहाँ भी आपको मैंने बता दिया। इतना करने के बाद लैम्डा की जगह ए रख लेंगे, यहाँ पर ए की फॉर्म में बनेगी इक्वेशन। अब यहीं से आपके क्वेश्चन दोनों तरह से देखना है आपको। अगर प्रूव करने को दिया है तब तो आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 या 7 इन सबको सॉल्व करके 0 बना देना है तो प्रूव हो जाएगा। और जब आपसे ए इनवर्स निकालने को कहेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ तो बचा ए, यहाँ बच गया आई, यहाँ ये, तो यहाँ से ए इनवर्स सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं कराता हूँ इसी टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन, और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 3x3 ऑर्डर का कराने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब 3x3 ऑर्डर वाला। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है आपको ए इक्वल टू कितना है 2 - 1 1, 2 - 1 1, फिर आगे दिया है -1 2 -1, इसके बाद दिया 1 - 1 2 1 -1 2, ये दिया है। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इसमें कि आप अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि आव्यूह ए इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ क्या क्या निकालना है, एक तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बतानी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक, हिंदी में अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, केले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करना है, केले हैमिल्टन थ्योरम, इसे भी प्रूव करना है। और क्या करना है, और आपको ए इनवर्स बताना है केले हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से। ये 3 चीज़ आपको इसमें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर तक, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ दिख जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। यहाँ पर थोड़ा फीका दिख रहा होगा, मार्कर हल्का चल रहा है थोड़ा। 2 - 1 ये 1 है, -1 2 -1 है, इधर 1 -1 2 है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब भी आपसे केले हैमिल्टन थ्योरम की बात करेगा तुरंत आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी ही निकालनी है। नहीं भी पूछता तब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो बनानी ही पड़ती, क्योंकि हमें केले हैमिल्टन थ्योरम की बात कर दी। केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन ने बताया ही यही था कि कोई भी मैट्रिक्स होगा तो वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा इस तरह से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a - लैम्डा आई, इसका मोड बराबर 0। ए तो आपके पास है लैम्डा आई, आप निकाल देंगे। आई होता है 1, 3/3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही होता है आई। और लैम्डा आई क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब तो 0 रहेंगे। दोनों को माइनस कर लीजिए, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा a - लैम्डा आई। चलिए a - लैम्डा आई, तो 2 में से लैम्डा घटाएंगे 2 - लैम्डा आ जाएगा, बाकी -1 1 रहेगा, ये आपका -1 आएगा, फिर 2 - लैम्डा हो गया, फिर -1, आगे 1, फिर -1 और आगे फिर 2 - लैम्डा। ठीक है, और हमें बनाना है मोड, डिटर्मिनेंट बनाना है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। इसको बना के बराबर 0 कर देना, क्योंकि हमें a - लैम्डा आई का मोड बराबर 0 करना था। अब आप इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको प्रसार कीजिए। प्रसार करना आप सभी को आता है, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर लिख दीजिएगा, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे कह देंगे एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1। R1 के अलोंग एक्सपेंशन कीजिए। पहला कितना है, 2 - लैम्डा है, इधर लिख देते हैं थोड़ा, शायद ना दिख रहा हो। 2 - लैम्डा, इसके लिए देखिए
ये हट गया, ये हट गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर हो गया ये, फिर माइनस इसका इसमें माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद पहला प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस लेते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है तो +1 हो जाएगा ये लाइन और ये लाइन। -1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का लेमडा हो गया एंड माइनस, यानी ये और ये चला गया तो इसका इसमें हो गया -1 का 1 में करेंगे तो -1 आएगा, इससे प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, आगे फिर आ जाइए, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 आ गया, तीसरा 1, ये लाइन और ये लाइन। -1 का -1 में करेंगे +1 हो गया, और माइनस में इन दोनों करो तो 2 और माइनस माइनस प्लस का लेमडा। ठीक है, इतना हो गया, बराबर 0 कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये तो हो गया आपका 2 माइनस लेमडा, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस लेमडा का स्क्वायर -4 लेमडा, और ये माइनस का 1 है। ठीक है, इतना। इसके बाद आगे प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 था, अंदर हो गया आपका लेमडा -1 हो गया, प्लस में यहाँ 1 है, यहाँ हो गया आपका लेमडा माइनस, ये भी लेमडा -1 हो गया। ठीक है, बराबर 0। आगे क्या बनेगा, ये यहाँ से आगे देखिए, लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा और प्लस का 3, 2 का ये लिख लेते हैं एक लाइन और, 2 माइनस लेमडा, इधर हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 लेमडा प्लस का बचा 3, प्लस इधर क्या बचेगा, लेमडा प्लस का 2 लेमडा हो गया, माइनस का 1 -2 हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद आगे देखते हैं अब। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 2 का पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8 लेमडा प्लस का 3 दूनी 6। ठीक है, 2 का हो गया, माइनस लेमडा का कीजिए इसमें, तो माइनस में लेमडा का करेंगे तो लेमडा की पावर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 लेमडा स्क्वायर हो गया, आगे फिर माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 3 लेमडा हो गया। ठीक है, इसको देखिए, प्लस में कितना है, ये 2 लेमडा -2 बराबर 0। यहाँ तक समझ आया। आगे ये माइनस का लेमडा क्यूब पहले लिख लीजिए, क्यूब वाला। आगे यहाँ 2 लेमडा स्क्वायर है प्लस का, यहाँ 4 है तो 6 हो जाएगा, प्लस का 6 लेमडा स्क्वायर, माइनस का 8 है ये, और ये माइनस का 3 है, 8 माइनस -3 माइनस का 11 हो गया, -11 प्लस का 2 तो -9 बचेगा, माइनस का 9 लेमडा। संख्या देखिए कितनी आएगी, अब ये 6 है ये, और इधर 2 है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 प्लस का 4 बचेगा, बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो लेमडा की पावर 3 -6 लेमडा स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 9 लेमडा, ये माइनस हो जाएगा 4, बराबर 0। ये आ गई आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही आ रही है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा -4 बराबर 0, एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर क्या मिल गई, ये मिल गई हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने यहाँ तक निकाल दिया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके बाद क्या करना है, एक पार्ट निकल गया हमारा। आगे पूछा कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव कीजिए। कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, लेमडा बराबर ए रखना होता है, क्योंकि कोई भी गिवन मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये कैसे सेटिस्फाई करेगा, तो लेमडा की जगह ए रख दीजिए। तो यहाँ कर देंगे पुट लेमडा इक्वल टू ए, और लिख भी दीजिएगा इन इक्वेशन फर्स्ट ए वाली। इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, लेमडा की पावर 3 -6 लेमडा स्क्वायर प्लस का 6a स्क्वायर प्लस 9a -4 के साथ में आई लगा देंगे, 4 सिंगल था इसलिए। ठीक है, यहाँ पर तो ये तो हो गई आपकी इक्वेशन ये वाली। अब आप यहाँ से आगे इसके दोनों पार्ट सॉल्व आपको करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं, एक बार तो आपको क्या निकालना है, इसको 0 करना है बराबर। पहले ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब से पहले आप पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का मल्टीप्लाई फिर से ए में करेंगे, ए क्यूब मिलेगा, ए क्यूब मिल गया, स्क्वायर मिल गया, यहाँ रख करके इसको 0 लाएंगे तो आपको मिल जाए, सेटिस्फाई हो जाएगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गई। और ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ करेंगे आप, किससे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ सॉल्व, आपको ध्यान से देखते चलना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन रखेंगे। पीछे का मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको देखते चलिएगा। पहले मैं इसको प्रूव कर दूँ एक बारी, और जो जो हमारी ज़रूरी वैल्यू होंगे उन्हें लिख भी लेंगे हम साथ में। ठीक है, यानी हमें इसको ध्यान में रखना है, सिर्फ इसको। पहले ए क्यूब निकालने से पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए करना है, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है, ये ए है, इसका मल्टीप्लाई इसी में करना है आपको,
2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 कीजिए मल्टीप्लाई। रो बाई कॉलम करते हैं मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम। इस रो का इस कॉलम में 2 दूनी 4 हो गया, फिर -1 का -1 में +1 हो गया, 1 का 1 में ये भी +1 हो गया। यहाँ तक क्लियर। दूसरे में कीजिए, 2 का -1 में -2 आ गया, -1 का 2 में -2 आ गया, ये भी 1 का -1 में -1 आ गया। क्लियर। तीसरे में कीजिए, 2 का 1 में 2 हो गया, -1 का -1 में प्लस का 1 हो गया, 1 का 2 में 2 हो गया। ठीक है। अब आ जाओ दूसरे में। इसका पहले में कीजिए, -1 को 2 में करेंगे, माइनस का 2 हो गया, 2 का -1 में -2 हो गया, -1 का 1 में माइनस का 1 हो गया। ठीक है। बीच वाले में कीजिए, -1 का -1 में प्लस का 1 आएगा, 2 का 2 में प्लस का 4 हो गया, -1 का -1 में प्लस का 1 हो गया। ठीक है। तीसरे में कीजिए, -1 का 1 में -1 आ गया, 2 का -1 में -2 हो गया, -1 का ये भी -2 आ गया। ठीक है। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे का पहले में 1 का, इसमें कीजिए 2 हो गया, -1 का -1 में प्लस का 1 आ गया, और इधर और इधर कीजिए 2 का 1 में 2 आ गया। फिर से 1 का 2 में 2 हो गया, -1 का इसमें प्लस का 1 आ गया, 2 का 1 में किया 2 आ गया। दूसरे में कीजिए, इसमें 1 का -1 में -1 आया, -1 का 2 में -2 आएगा, 2 का -1 में -2 आएगा। तीसरे में कर लीजिए, 1 का 1 में 1, -1 का -1 में प्लस का 1, 2 का 2 में प्लस का 4। ये हमने मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू लिख लीजिए। 1 2 4 6 हो गया, 6, ये -5, ये वाला प्लस का 5, ये -5, ये 6, ये -5, ये वाला प्लस का 5, ये -5, ये प्लस का 6। ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी, a² की। यहाँ तक देख लीजिए, सभी को क्लियर हुआ। a² सभी को समझ आ गया दोस्तों। चलिए अब निकाल लेते हैं a³। ठीक है। a³ निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, a³ a³ निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, a² × a करना होगा, है ना। a² का a में मल्टीप्लाई, तो a² अभी आपने निकाला है, 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6। इसका मल्टीप्लाई कीजिए a के साथ। a क्या है, a ये है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। ठीक है। यस। चलिए इधर ही करते हैं, यहाँ तक दिख जाएगा। ठीक है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा प्लीज़ करके, है ना। मैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, तो आपकी हेल्प होगी इससे। देखिए, रो का कॉलम में 6 का 2 में 12 हो गया, -5 का -1 में प्लस का 5 आ जाएगा, 5 का 1 में प्लस का 5 आ गया। बहुत अच्छे। इसका दूसरे में कीजिए, 6 का -1 में -6 आएगा, -5 का 2 में -10 आएगा, 5 का -1 में -5 आएगा। अब तीसरे में कीजिए, 6 का 1 में 6 हो गया, -5 का -1 में प्लस का 5 हो गया, 5 का 2 में प्लस का 10 हो गया। पहले का हो गया कंप्लीट। अब दूसरे पे आ जाओ। इसका इसमें कीजिए, -5 का 2 में -10 आ गया, 6 का -1 में -6 हो गया, -5 का 1 में -5 हो गया। दूसरे में कीजिए, -5 का -1 में प्लस का 5 हो गया, 6 का 2 में 12 हो गया, -5 का -1 में प्लस का 5 हो गया। तीसरे में कीजिए, -5 का 1 में -5 आ गया, 6 का कीजिए -1 में -6 हो गया, -5 का 2 में -10 हो गया। तीसरे पे आ जाओ। तीसरे का पहले में 5 दूनी 10 हो गया, -5 का -1 में प्लस का 5 हो गया, एंड 6 का 1 में प्लस का 6 हो गया। इसका दूसरे में 1 का -5 में -1 में -5 हो गया, -5 दूनी 10 माइनस का 6। तीसरे में कीजिए, 5 सेकंड 5 माइनस में प्लस का 5, 6 दूनी 12 प्लस का 12। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपको a³ मिल जाएगा। मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर a³ था -6a² था प्लस 9a था -4 बराबर 0 था, ये था ना। तो यहाँ से आपको a³ ये मिटा रहा हूँ मैं नीचे लिख दिया इस चीज़ को। इधर सॉल्व कर लेते हैं अब। चलिए कितना हो गया, 22 हो गया, ये 22। इधर 15 6 21 माइनस का 21, 15 6 21 प्लस का 21, 15 6 21 माइनस का 21, 22 इधर माइनस का 21, इधर ये भी 21 हो गया 21। ये कितना हो गया आपका माइनस का 21, ये कितना हो गया
प्लस का 22, ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए क्यूब की। समझ आ रहा है? अब आपको ए क्यूब भी मिल गया, ठीक, ए क्यूब। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए। हमें सेटिस्फाई इसे करना है ना, यानी ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस का 4 बराबर 0, ये प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर इसका LHS लिख रहा हूँ, ठीक है, LHS, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस चीज़ को थोड़ा, क्योंकि जगह की कमी है ना थोड़ा सा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ LHS। हमने इसका LHS ले लिया, ये था। अब आपको यहाँ पर रखनी है वैल्यूज़। पहले ए क्यूब की वैल्यू रखो। ए क्यूब आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। ए क्यूब कितना है? 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21 और 22। ये मैंने वैल्यू किसकी लिख दी? मैंने वैल्यू लिख दी ये वाली आपकी ए क्यूब की वैल्यू। माइनस में 6a² है, मैं पहले ही a² में 6 से गुणा कर ले रहा हूँ। यहाँ पर a² ये था, इसमें 6 से कर लो मल्टीप्लाई और डायरेक्ट यहाँ लिख दो, क्योंकि यहाँ 6a² लिखा ना, 6 से करो। इसमें 6 पंजे 30 हो गया, माइनस का 6 नहीं 6 से करना ना, 6 जिंग 36, 6 का 6 में 36 हो गया, 6 का 5 में 30 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर माइनस का 30 हो गया, यहाँ 36 माइनस का 30, यहाँ पर फिर से 30 माइनस 30 और ये 36, ठीक है, यहाँ तक हो गया। प्लस में 9a लिखा हुआ है, प्लस में 9a, यानी a में करना है 9 से मल्टीप्लाई। a ये था, इसमें 9 से कर लो मल्टीप्लाई, 18 आएगा, माइनस 9, ये 9, ये माइनस 9, ये 18 और ये माइनस 9, फिर से ये 9 माइनस 9 और ये 18, यहाँ तक हो गया। माइनस में 4a था, तो माइनस में यहाँ इक्वल का साइन लगा दे रहा हूँ। माइनस में 4a, तो 4a के साथ i लिखते हैं, तो यहाँ 4004 हो जाएगा, है ना, 4i हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना है आपको, और ये कितना आना चाहिए आपका? 0 बन जाना चाहिए। प्लस वाले देखिए, ये और ये प्लस वाले हैं, प्लस वालों को एक साथ लिख लीजिए। 22 और 18 40 हो गया, 40 माइनस 21 और माइनस 9, माइनस का 21 9 30 हो गया, 21 और प्लस का 9 ये भी 30 हो गया, माइनस 21 माइनस 9 माइनस का 30 हो गया, 22 और 18 40 हो गया, माइनस 21 माइनस 9 माइनस का 30 हो गया, 21 और 9 30 हो गया, 21 और 9 माइनस के माइनस का 30 हो गया, 22 और 18 40 हो गया, ठीक है। ये हमारे प्लस वाले जुड़ गए दोनों, माइनस वाले दोनों ऐड कर लीजिए, माइनस वाले। अच्छा ये आई, सॉरी बेटा, आई ये 3/3 ऑर्डर का आएगा यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ 3/3 का है ना, तो 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4, ये वाला आई आएगा यहाँ 3/3 ऑर्डर वाला, ठीक है। अब माइनस के दोनों ऐड कर लीजिए, माइनस वाले, तो 36 और 4 40 हो गया, फिर ये माइनस का 30 प्लस का 30, आगे माइनस का 30, 36 और 4 40, फिर ये हो जाएगा माइनस का 30, आगे 30 माइनस 30 और 36 और 4 40, ठीक है। अब ये दोनों को माइनस कर दो, देखो 0 मिल जाएगा अपने आप आपको। जब आप दोनों को माइनस करेंगे यहाँ से, सेम आ रहा है बिल्कुल, 0 ही हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए। 40 माइनस 40 माइनस 36 माइनस 36, 30 30 माइनस 30 40 माइनस 30, बिल्कुल सेम है, 0 आ गया। 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे? ये 0 बराबर में 0 ही तो था, मतलब राइट हैंड साइड हमें मिल गया, तो हम कह देंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम भी आपका प्रूव हो गया। मैं एक बार देख लूँ, कुछ ऐसा तो नहीं जो ना दिख रहा हो स्क्रीन पर आपको? हाँ, सब कुछ विजिबल है, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से फोकस किया होगा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपका कैले हैमिल्टन थ्योरम तो हो गया प्रूव, क्लियर। अब मैं आपको ए इनवर्स और निकाल दूँ इसका, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत कैसी भी ना हो, ताकि बड़े क्वेश्चन भी आपके सामने हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं, तो आपको कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। छोटे बड़े क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हम हर तरह का क्वेश्चन करेंगे जैसे आपकी बुक में दे रखे होंगे, ताकि आप खुद से भी करें तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और इसका ए इनवर्स और निकाल के आपको दिखा देता हूँ। हटा दें, चलिए यहाँ से हटा रहे हैं। अब अगर हमें अब इसका ए इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स के लिए क्या करते हैं हम? जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी थी यहाँ तक तो सेम बनाते हैं, है ना, पीछे तक, यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, ठीक है। इधर का मिटा रहा हूँ, इस साइड का मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हमें सेम ही लिखना है, कहाँ तक? यहाँ तक का सेम लिखना है। a³ माइनस में 6a² प्लस में 9a और माइनस में 4 इक्वल टू 0, यहाँ तक तो हमें सेम लिखना था, ठीक है। ये वाला यहाँ तक करने के बाद मतलब कहने का क्या है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ तक तो सेम करना है। कैसे सेम करना है, जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे जो कि यहाँ पर लैम्डा की फॉर्म में बनी थी, लैम्डा बराबर ए पुट करेंगे। यहाँ तक करने के बाद हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, ए इनवर्स से गुणा करने पर इंग्लिश में आप लोग लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो ए इनवर्स का यहाँ करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, या करके दिखाएं, समझ रहे ना, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो केवल 6a बचेगा प्लस 9, इसमें करेंगे तो a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, -4 के साथ करेंगे तो 4 इंटू ए इनवर्स बराबर 0। समझ गए क्या कर दिया, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप कैसे भी बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, तो ऐसा लगता है कहीं आप कन्फ्यूज़ ना हो जाए, ठीक है। माइनस में 6a स्क्वायर में भी हमने ए इनवर्स से कर दिया मल्टीप्लाई, समझ गए ना, ये किया है, इसमें भी कर दिया ए इनवर्स से, इसमें भी कर दिया ए इनवर्स से, इसमें भी कर दिया ए इनवर्स से, इसमें भी कर दिया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ये। अब हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से मैं इस वाली वैल्यू, ये स्क्वायर की वैल्यू थी, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये स्क्वायर वाली वैल्यू जो थी 6 - 5 5 -5 6 -5 और 5 -5 6, ये वैल्यू थी हमारी ए स्क्वायर वाली वैल्यू। मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ। अब पिछला क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ तक। तो इतना करने के बाद, कितना करने के बाद आप ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स 6a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 9a इंटू ए इनवर्स -4a इनवर्स बराबर 0। ये बचेगा a का स्क्वायर बचा, ये 6a बचेगा सिर्फ, 9a इंटू ए इनवर्स i होता है -4a इनवर्स बराबर 0। ये माइनस का, इसको इस साइड ले आओ, इस साइड तो प्लस हो जाएगा इधर आके। तो यहाँ से 4a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर -6a प्लस 9i। हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका ए इनवर्स निकल आएगा। तो 4a इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, मैट्रिक्स बनाएंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, ए स्क्वायर हम निकाल चुके थे, मतलब इस ए का स्क्वायर जो हमने पीछे निकाल लिया था वही है ये, 6 - 5 5, फिर -5 6 -5, आगे 5 -5 6, ए स्क्वायर हो गया ये। इसके बाद देखो आगे और किसकी वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पर ए स्क्वायर के बाद माइनस में 6a की वैल्यू, ए आपके सामने ऊपर है, 2 - 1 1 -1 2 -1, आगे 1 - 1 और 2, ठीक है, प्लस में फिर 9i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये i हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 4a इनवर्स बराबर 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 हो गया, -6 6 -6 12 -6 6 -6 और 12, प्लस में 9 से कीजिए, 9 हो गया, 0 0 0 9 0 0 0 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, अब ये प्लस का है, ये प्लस का, दोनों को जोड़ दो, 6 और ये कितना है, ये है 6 और ये है 9, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 हो गया, -5 और 0, ये -5 ही रहेगा, 5 और 0 ये 5 रहेगा, -5 0 माइनस का 5 आएगा, 6 और 9 15 हो गया, फिर -5 5 -5 6 और 9 15, ये हमने प्लस वाले दोनों जोड़ लिए, दोनों प्लस वाले जोड़ लिए, ये वाला और ये वाला। माइनस में कितना है, माइनस में से लिख दीजिए, ये माइनस में है 12, माइनस का 6 6 -6 12 -6 6 -6 और 12, ठीक है। ये वैल्यू हमारी किसकी आई है दोस्तों, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 4a इनवर्स की है, 4a इनवर्स की वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, कर दीजिए, ठीक है, करिए माइनस। तो 15 में से 12 घटाएंगे, 3 बचेगा, -5 में से ये माइनस में प्लस का 6 हो जाएगा, 1 बचेगा सिर्फ, 5 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, ये -5 है, -5 माइनस प्लस 6 तो 1 हो जाएगा ये। 15 में से 12 घटाएंगे, 3 बचेगा, -5 और प्लस का 6 1 बचा, ये आगे 5 और ये माइनस का 6 माइनस का 1 आएगा, -5 और प्लस का 6 1 बचेगा, ये 15 में से 12 गए 3 बचेगा, ये
ये आगे वैल्यू किसकी है, 4a इनवर्स की वैल्यू आई है, हमें सिर्फ a इनवर्स निकालना था। तो यहाँ से a इनवर्स क्या आ जाएगा, यहाँ से जो a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी a इनवर्स इक्वल टू, इस 4 को इधर लाएंगे 1/4, मैट्रिक्स मिल जाएगा 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ये आ गया आपका a इनवर्स की वैल्यू। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, मैं देख लूँ एक बार, ठीक है। a इनवर्स 1/4 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, वेरी गुड, ठीक है, एकदम राइट कैलकुलेशन है दोस्तों, सही आया है आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 3/3 ऑर्डर का। मैंने इसमें आपको तीनों चीज़ निकाल के दिखा दी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल दी, कैले हैमिल्टन थ्योरम भी प्रूव कर दी और a इनवर्स भी इसका निकाल दिया। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम यही थी, आसान सी थ्योरम है। पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन बनाने के बाद लैम्डा के प्लेस पे a रख देना है, a रख के a की फॉर्म में इस तरह से इक्वेशन बनेगी। अगर आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करनी हो, कहे आप कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव कीजिए, तब तो आपको पहले a क्यूब निकालना पड़ेगा। a क्यूब के लिए पहले a का a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर मिल जाएगा, फिर a स्क्वायर का a में मल्टीप्लाई a क्यूब मिल जाएगा। a स्क्वायर और a क्यूब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको पूरे को 0 ला देंगे। अगर 0 आ गया तो कैले हैमिल्टन थ्योरम आपका प्रूव हो जाएगा, क्लियर ना। इसके बाद a इनवर्स निकालने के लिए दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉल्व करके हम a इनवर्स निकाल देते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने निकाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए, आप खुद से भी करके देखें। तो अब हमारे मैट्रिक्स के तीनों चैप्टर पूरी तरह से हो चुके हैं कंप्लीट, कोई भी टॉपिक आपको नहीं बचा है, क्लियर ना। बाकी और भी बहुत सारी प्रैक्टिस हम एग्जाम टाइम पे कर लेंगे मैट्रिक्स की, अभी के लिए मैट्रिक्स को इतना ही रखते हैं। अब कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का, चौथा चैप्टर, जिसमें कि हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे सरफेस का, यानी कि सतह या पृष्ठ की पहचान करना सीखेंगे। 2 चर वाले पृष्ठ की पहचान, 3 चर वाले पृष्ठ की पहचान, तो हम आइडेंटिफिकेशन सरफेस के बारे में पढ़ेंगे कल से, ठीक है। चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा नई नई अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।